प्रभाग 4 में जो समस्या हमेशा जो समस्या का समाधान तो आपको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से अपने कार्यों में जो तत्पर रहे हैं, जिनको गरिबांचा लाडला असं म्हणून सुद्धा संबोधले जाते, ऐसे हमारे साथ यहाँ पर पवन जी शाहू है। हम उनसे जानेंगे कि जो स्थिति है उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो पवन जी, मेरा सबसे पहले आपको ये सवाल है, क्या आपको कोरोना नहीं होता? क्यों, मुझे भी जान है ना। मेरे को भी परिवार लगा है, फिर भी लेकिन परिवार आपको भी है ना, लेकिन आप उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर ये काम करवा रहे, क्या कारण है इसके पीछे? कैसा है, मैं लोगों की तकलीफ समझता हूँ। और कैसा है, मुश्किल घड़ी पे आने वाला साथ, उसी को सच्चा साथी कहते हैं। और सिर्फ होड़ बटोरने से नहीं होता है। मुश्किल घड़ों में लोगों की मदद करो, साथ ही साथ उनकी क्या समस्या, जगह जगह जाके आप सर्वे करो। लगभग हर एक परिसर में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है, हर गली में पेशेंट है। हर गली में पेशेंट रहने के बावजूद नागरिकों को काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ रहा है, जिसमें हर परिसर में आज इतना दुर्गम हो गया है कि हर कोई पेशेंट घर में ही दम तोड़ दे रहा। ना बेड अवेलेबल है, ना किसी प्रकार से कोई एनएमसी से सुविधा नहीं है। एनएमसी के हेल्पलाइन नंबर ज़रूर है, पर लोगों को वहाँ से भी मदद नहीं मिल पा रही है। हेल्पलाइन नंबर सिर्फ नाम के दिए गए हैं। हॉस्पिटल में जाते बरोबर लोगों को एडवांस की भी डिमांड रखते हैं। एडवांस के साथ साथ उन्हें पैसे भरने के लिए पहले लगाते हैं, फिर बाद में बेड दिया जाता है। और बड़े मुश्किल से, तो मुझे तो अभी लगता ही नहीं कि बेड अवेलेबल होगा। लोग इधर उधर अपने पेशेंट को दौड़ धूप करके इधर उधर ले जाते हुए उनका दम ही टूट जाता है। अब कैसा है, परिस्थिति को देखते हुए मैंने विचार किया कि लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। बहुत महामारी जैसा एक कोरोना काल में हर परिसर में एक पेशेंट है ही। और उस परिसर परिसर के अंदर में पेशेंट जगह जगह रहने की वजह से मैंने विचार किया कि चलो, जो भी मेरे से जन सेवा बनेगा, मैं लोगों के बीच में मदद पहुंचाने का काम करूंगा। और हालांकि मैं पिछले लॉकडाउन में भी मदद किया हूं, इस बार भी मदद कर रहा हूं। हर साल मैं नागरिकों के बीच में मदद करते आया हूं। हालांकि मैं नगर सेवक नहीं हूं, फिर भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पूर्व नागपुर उपाध्यक्ष एक जिम्मेदारी समझते हुए मैंने नागरिकों का ख्याल रखने का पूरा प्रयास किया। जहाँ तक हो सके, जिनको जो भी असुविधा होती है, मैं उनको मदद पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। हर परिसर में मैं सैनिटाइजिंग का काम चालू कर दिया हूँ। हालांकि मेरे पास कोई पदवी ना होते हुए रोज के मैं खुद के पैसे से खर्च करता हूँ। कोई ऐसा मुझे किसी तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। जो भी मैं करता हूँ, एक निष्ठा भाव, एक मानव हित के लिए ही काम करता हूँ। कहीं ना कहीं प्रश्न ये आता है पवन जी, आप ये कह रहे हैं कि आप हमेशा से इस कार्य में जुड़े हैं, लेकिन बात आती है कि 4 नगर सेवक हमने इस प्रभाग में चुन के दिए हैं, और चारों नगर सेवक जो है इन्होंने बहुत बड़ी बातें की है कि हमने इस क्षेत्र के लिए, चाहे प्रभाग क्रमांक 4 की जो स्थिति है, हमने पूरी तरीके से बदल दी है। कृष्णा जी खोपड़े जो आमदार है पूर्व नागपुर के, उनका भी ये कहना है कि उनको विकास पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। उसका कारण यही है कि प्रभाग 4 की जो स्थिति पहले थी, जो विकास कार्य नहीं हुए थे पिछले 30 सालों में, वो कार्य अभी हुए, ऐसा उनका वादा है। लेकिन जब हमारा सर्वे होता है तो पता ये चलता है कि 30 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज भी है। आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे, आज भी लोग रोडों के लिए तरस रहे, आज भी लोग यहाँ पे शोर लाइन के लिए तरस रहे। तो लोगों का सिर्फ यहाँ पे तरसना ही है क्या? प्रश्न ये आता है, कब ये समस्याओं का समाधान होगा? अभी देखिए, विकास पुरुष नाम तो दिया जरूर है, बहुत अच्छा नाम है, पर विकास के नदियाँ तो मुझे अभी तक दिखा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ वादे ही करते हैं, उसे पूरा नहीं करने का जिम्मा लिया है। जबकि हालांकि प्रभाग 4 में इतनी दुर्गम गति हो चुकी है, ना रोड है, ना गटर लाइन है, किसी प्रकार की लाइट सुविधा है, ना कोई अच्छे से अपनी सोए सुविधा अवेलेबल ही नहीं है। देखा जाए, हर परिसर में कहीं ना कहीं कीड़ा मकोड़ा जैसे गंदगी फैला हुआ है। हर परिसर में ऐसा दुर्गम, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है जो परिसर में जो फैला हुआ गंदगी है, उसी से मुझे लगता है कोविड हो जाता है। जबकि प्रशासन ने इन पे ध्यान देना चाहिए, नगर सेवकों ने ध्यान देना चाहिए। हर परिसर के अंदर में लगभग इतनी समस्या, उसको सुलझाते मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे मैं सुलझा सकूँ। और ना, ये तो सिर्फ नाम के बने हुए नगर सेवक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने 20 सालों में यहाँ प्रभाग 4 के अंदर में अभी तक किसी प्रकार का अच्छा कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपने ही क्षेत्र में गुलमोहन नगर, भारत नगर और एसएस मनियार, जो भी है गुलमोहन नगर का परिसर ही चमकाया है। सिर्फ यहाँ के गौर गरीब जो लोग हैं, जो बेचारे, उनको अपना अधिकार जाहिर करना नहीं आ पाता है। वो डरते हैं कि भाई हमें किसी बात का हमें
नुकसान ना हो, पीड़ा ना उठाना पड़े। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि टैंकर मेरा बंद हो जाएगा यदि हम आवाज़ उठाएंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे राशन कार्ड बंद हो जाएंगे, तो राशन कार्ड पे भी राशन वाले से भी नहीं बात कर पाते हैं। जबकि हालांकि अपना अधिकार हमारे से कहीं से दबाव बना बना के, प्रेशर राजनीति के माध्यम से लोगों को इतना दबा के प्रेशर दिया जा रहा है कि नागरिक उस पर आवाज उठा नहीं पा रहा है। तो इसी इसी मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पवन साव ने लोगों के सहारा बन के उनके साथ जुड़ के संघर्ष करने के लिए तय किया हुआ है। एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ के जो नगर सेवक है, जब यहाँ पर नागरिक अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो वहाँ पे उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें गाली गलौज तक की बातचीत आ जाती है, यहाँ तक कि मारपीट तक की आ जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से हमने बार बार जो है ये समस्या दर्शाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इन ऐसे नगर सेवकों पर कार्रवाई नहीं करती। क्या लगता है आपको कि ऐसे नगर सेवकों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जनता ने आपको चुन के दिया है, जनता के साथ आप विश्वासघात ना करिए, क्योंकि जनता आपको कुछ उम्मीद से चुन के लाती है, जिस तरह की आशा रखती है कि आप सभी से कि भैया हमारा विकास होगा, हमारे छोटे मोटे काम हो जाएंगे। हर कोई खुशी चाहता है कि हर अपना व्यक्ति काम में आए, हर वक्त सेवा में लगे रहे। पर ये जो इनके अभद्र व्यवहार जो है, मुझे लगता है इन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया है कि हम ही हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। इनका जो थोड़ा सा घमंड है वो थोड़ा मुझे लगता है कहीं ज़्यादा हो गया है, और जो आते आते चुन के आ जाते हैं, इनको लगता है कि हम आगे भी रहेंगे, और इनकी जो अकड़न है इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है कि आगे भविष्य में ऐसा लगता है कि इन्हीं की सरकार रहेंगी। जबकि हालांकि महानगर पालिका में महापौर बीजेपी के रहते हुए, हर कोई नगर सेवक आमदार सब सत्ते में रहते हुए लगभग लोगों की असुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, जो सुविधाएं है उनको दे नहीं पा रहे। हर बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों से मैं छोटी छोटी मदद पहुंचाने की काम कर रहा हूं। हर वक्त किसी न किसी को कोई बेस आ रहा है या कोई भी है, किसी के काम धंधे नहीं चल रहे, लॉकडाउन की वजह से इतनी महामारी आ गई है, बेचारे मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे खुद को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नगर सेवक हो या आमदार हो, सरकार लोगों नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा सिर्फ मास्क पहनने का लगा दिया और चालान फाड़ने का काम कर दिया है, और दुकानदार व्यापारों से शटर बंद करवा दिए हैं। नागपुर, पूरा अक्खा नागपुर बंद है, जिसमें बेचारे जो आधे व्यापारी लोग अपना जो गौर गरीब लोगों को रोजगार देती थी, वो 50% रोजगार आज ठप पड़ा हुआ है, जिसमें दुकानदार व्यापारी भी इतना त्रस्त हो गया है कि उसको किराया देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पीछे लगा है, उनका परिवार लगा है। हर समस्या में उनकी दिक्कतें आ रही है, और प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर वक्त सिर्फ बिजली से किसी के घर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ किसी को ज़बरदस्ती धमकाया जाता है कि आपका काम अधूरा छोड़ के रखते हैं। किसी को अधूरे अधूरे जो सपने रहते हैं वो साकार नहीं हो पा रहे हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पर बिजली के बिल काटे जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है पवन जी की आज आर्थिक स्थिति से सभी ढूंढ रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हर रोज कमाने वाला, हर रोज खाने वाला क्षेत्र है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जिस प्रकार की जो स्थिति है, यहाँ के चाहे नगर सेवक हो, चाहे कारपोरेटर्स, चाहे यहाँ के एमएलए हो, चाहे यहाँ के खासदार हो, इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कहीं ना कहीं इनके लिए क्या सुविधा इन्होंने की है। कहीं ना कहीं इनके खाने के वांदे पड़े, तो इनके लिए किस प्रकार की सुविधा करनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, परिसर में सभी को दिक्कतें हैं। मैं तो समझता हूँ जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, यदि नगर सेवक, आमदार, एमएलए, साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े पद के हैं, नेता बने हुए हैं, यदि इन्होंने खुद एक डोनेशन करके लोगों की सेवा करने के लिए एक अच्छी उपलब्धि, लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये सब मुझे लगते नहीं कि वो दिलदार होंगे। सिर्फ मात्र भर काम के पूर्ते ही नाम के हैं, जो जितने बड़े उतने दर्शन खोटे, ऐसा लगता है मुझे। अब सवाल ये आता है कि जी जब पहला कोरोना आया था, जब पहला स्टेंट आया था, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि हर कोई यहाँ पर जो है किसी ना किसी को मदद करता था। सेकंड स्टेंट आया तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि आज किसी को ये कर सके। अब प्रश्न ये आता है कि सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं ठेका लेके रखा है कि बस्तियों का विकास करे, तो हमने जिनको चुन के दिया उनका क्या करें? आपने बड़ी अच्छे सवाल पूछे हैं। अब कैसा है, सिर्फ कुछ फोटो स्टेशन लेने से काम नहीं होता है, उसके लिए जिम्मेदारी और हमारे
को जनता ने चुन के दिया है। हर किसी की जिम्मेदारी अपने को मजबूत बनना है, उनके शब्दों पे खरे उतरना है और हर वक्त उनके मुश्किल घड़ी में साथ देना है। अपना हर परिसर देख रहे हैं जैसे कि बहुत दिक्कत में है। अभी मैंने कुछ दिन हो गया, 10 दिन हो गया, जिसमें मैं हर परिसर में जा जा के लोगों के घर के पास सैनिटाइजिंग कर रहा, जिसमें ओम नगर हो गया, तलमले लेआउट हो गया, जिसमें दुर्गा नगर हो गया, भरतवाड़ा हो गया, करारे नगर हो गया, गैस गोडाउन हो गया, साई कृपा सोसाइटी हो गया, शिव शंभू नगर हो गया। ऐसे हर परिसर में अपनी सेवा चालू है और लोगों के बहुत सारे कॉल्स आते हैं। हर एरिया में मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और जबकि नगर सेवक का काम है, जिम्मेदारी है कि भाई नागरिकों को जो असुविधा है उनको छोटी मोटी राहत दे। और ये मैं किसी के लिए अब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी मुश्किल घड़ी पे कम से कम नागरिकों पे ध्यान दे, यही मैं चाहता हूँ। आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर मनसे के जो थे पवन साहू जी थे, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो स्थिति यहाँ पर बनी है कोरोना की, इसको कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार का परिस्थिति जो प्रभाग क्रमांक 4 में जहाँ पे हर दिन लोग कमाते हैं खाते हैं, लॉकडाउन लगने के कारण आज उनकी ऐसी स्थिति है कि उनके ऊपर इतना सारा बोझ पड़ गया कि उनके खाने के वांदे पड़े हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अभी सत्ताधारी है, चाहे वो यहाँ के कारपोरेटर्स हो, चाहे यहाँ के एमएलए हो, या चाहे यहाँ के आप बोल सकते हो कि यहाँ के खासदार हो, उन्होंने थोड़ा सा इन पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको आर्थिक रूप से जो है सहायता करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजित बैनर्जी के साथ मैं प्रदीप बैनर्जी, और आप देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी।